हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 परम गृहा ज्ञान। श्री भगवान अनुवाच इदं तु ते गृहात्मं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुक्षभातः। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गृहा ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगृहाम पवित्रमित मूतमं परवक प्रत्यक्षावगम धर्म्या सुखम कर तुम वयम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि तुम यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अंत यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अक्षधाना पुरुषास धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। है परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अंत वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगमीश्वरं भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ पे स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वतगुणो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि न युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौतन्य प्रकृतिम यानति मामिकाम कल्पक्ष्यते पुंस्थानि कल्पादो विसर्जामयहम्। है कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी पूर्ण शक्ति से उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिम स्वामभय विसर्जामि न पुनः पुनः भूतग्रमामिम कृत्सन्वशम प्रकृतिवशातः। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार संवत प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। न च मामतानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। है धनंजय, यह सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मध्याचयन प्रकृति सुहिते सच राचरम हेतु नानेन कौतन्य जगददीप रिवर्तते। है कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और वनिष्ठ होता रहता है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषम तनुमाक्षितम परम भाव जनानंतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ,
तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोक्षाशा मूर्ख घर्मणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीशिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वह असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माक्षिता भजन्त्या न मनसो ज्ञात्वा भूतादिमयम्। है पार्थ, मोह युक्त मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो माम यतन्त शच दृढ़व्रता नम सत्या सच माम भक्त्या नित्या युक्ता उपासते। है महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मापुपासते एकत्वैन पृथ्वीवैन बहुधा वीक्षतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वह भगवान की पूजा उनके अदृश्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहम कृतराहम यग सवाधाम महो मोषधम मंत्रो अहम महमेवाजम अहम अग्निरम भूतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार शक शाम यजुरैव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञा शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं शृंगवेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासी शरणम सुहतः प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमयवयम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपामहम वर्षः निग्रहामयूतसु सिजामि च अमृतं च मृत्युसच सदसच्चाहम अर्जुन। है अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरतम हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में हैं। त्रैविद्या माम सोपपा भूतपापा यज्ञेरिष्ट्वा समग्रतीं प्रार्थयन्ते तः पुण्यमासाध सुरेन्द्रलोकः मश्नन्ति दिव्यादिति देवभोगानः। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वह स्वर्ग के प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वह पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहाँ वह देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तह तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शीर्ण पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एव त्रयी धर्मन मनुपन्ना
गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वह विस्तरित स्वर्गिक इंद्रिया सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वह मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिया सुख की गवेचना करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अन्याशिचन्तो इमाम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभुयुक्तानां योगक्षेम वहायम। किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। अब ये अप्यान देव भक्त यजन्ते सजावानिता ते अपि मावकोतन्य यजन्ते विविधि पूर्वकम। है कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, है कुंती पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वह भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम बीजानन्ति तत्त्वेनातिशयवन्ति तै। मैं ही समस्त युगों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अंत जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वह नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवा पितृधन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भुजतेजया यान्ति मदाजिनो अपि मामः। जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वह पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मैं भक्तया प्रशंसति तेदहम भक्तयुपहम मशनामि प्रयातमन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत्करोपि करोषि यज्नासि यजुहोषि ददासि यतः यत् पश्यसि कौतन्य तत् कुरुष मदपर्णम। है कुंती पुत्र, जो कुछ करते हैं तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फलैवरम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामो पैश्यसी। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास संयोग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समोहम सर्वभूतेषु नामे दवैश्यो अस्ति न प्रिय यह भजन्ति तु माम भक्तया मयि ते तेषु चापहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ।
अपि चेद सुधाचारो भजते मामन भयाकमं साधुरैव च मंतव्य सम्यवस्थितो हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। श्रीपीपम भर्ति धर्मात्मा शश्व शांतिम गीषंति कौतन्या प्रति जानहि नामै भक्त प्रणशयंती। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। माहि पार्थ व्याक्षितया ये अपिस्तो पाप योनया क्षत्रियो वेश्या सतथा शूद्रा सते अपियानीत परागतिम। है पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वह भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वह परम धाम को प्राप्त करते हैं। कि पुण्य ब्रह्मान पुण्य भक्ता राजर्ष्य स्थितः अनिनित्य सुख लोकमि प्राप्य भज समामः। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अंत इस क्षणिक सुख दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मननाभ मम भक्तो मधाजीमान मस्कुरु मामे वश्यसि युक्ते वेमात्मा नमपरायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चय रूप से मुझको प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुहा ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।